नमस्ते जी, नमस्ते। क्या हाल चाल है? सिर्फ फालतू बात नहीं, बोर्ड एग्जाम सर पे है, फटाफट से रिवीजन करवाओ। ओके मालिक, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। चलो, आज हम लोग एक बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करके, ये रहा क्वेश्चन, रीड करके फोटो खींचना है। फोटो खींचना मतलब डायग्राम बनाना है, जो मैंने जर्नल एंट्री में सिखाई थी डायग्राम, वही वाली। ऊषा परचेज गुड्स फ्रॉम शोभा ऑन क्रेडिट। सेलर कौन है? ऊषा परचेज, तो ये बायर हो गई। और शोभा के पास से खरीदा, ये सेलर। डायग्राम में हमेशा सेलर का नाम पहले लिखना। ठीक है। डायग्राम उल्टा बनाओगे तो सारा आंसर रॉन्ग हो जाएगा। शोभा, और ये है ऊषा। बायर और सेलर का नाम लिखना है, सेलर का नाम पहले लिखना है। ठीक है। ऊषा परचेज, ये बायर हो गई। फ्रॉम शोभा, ये सेलर हो गई। क्वेश्चन रीड करके डिसाइड कर लो बायर सेलर कौन है। कितने का गुड्स है? 5000 का। तो गुड्स जाएगा इधर, 5000 का गुड्स। एंड एक्सेप्टेड अ बिल ड्रॉन बाय शोभा फॉर 4 मंथ। तो ड्रॉवर बिल बनाता है, लेकिन जो बायर है वो एक्सेप्ट करता है, मतलब उस पर साइन करके रिटर्न करता है। तो बिल इधर आ जाएगा। बिल 5000 का। ठीक है। क्वेश्चन एक एक लाइन रीड करना है और उसके हिसाब से फोटो खींचना है, डायग्राम बनाना है। ठीक है। 2 लाइन हमने रीड किया, गुड सेल किया था और उसने बिल पे साइन करके दिया है। ओके। अब इसके बाद क्या हो रहा है? बिफोर ड्यू डेट ऊषा अप्रोच शोभा विद रिक्वेस्ट टू रिन्यू द बिल। क्या मतलब इसका? ये बिल कितने का था? 4 महीने का। तो इसका मतलब ये है कि 4 महीने बाद उषा शोभा को पैसे देने वाली थी, लेकिन 4 महीने से पहले ही उषा शोभा को अप्रोच करती है, उसके पास आके बोलती है कि प्लीज बिल को रिन्यू कर दो। इसका मतलब ये जो पुराना बिल है ना, इसका मैं पेमेंट अभी नहीं कर पाऊंगी। ठीक है। तो फिर बिल हम इसको रिटर्न कर देंगे। शोभा एग्रीड, एग्री कर लिया, बिल रिटर्न कर लिया। लेकिन but with the condition that Usha should pay 3000 with interest of 60 and accept a new bill for the balance। बोले ठीक है, ये बिल पुराना वाला कैंसिल करते हैं, 5000 का बिल रिटर्न करते हैं, लेकिन तुमको अभी कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? 3000 तुम अभी पे करो, कैश दो 3000। ओके। विथ इंटरेस्ट, प्लस इंटरेस्ट। कितना रुपीज का? 60 रुपीज का इंटरेस्ट। एंड एक्सेप्ट अ न्यू बिल। बाकी अमाउंट के लिए नया बिल एक्सेप्ट करो, मतलब नए बिल पे साइन करके दो। अब बाकी कितना बचता है? 5000 से 3000 कैश पे कर दिया तो 2000 बैलेंस बचता है। ओके। दीज अरेंजमेंट्स वर ड्यूली कैरिड थ्रू। मतलब अभी ये जो अरेंजमेंट किया कि अभी कैश ले लो थोड़े और बाकी के पैसे के लिए बिल बना दो, ये अरेंजमेंट इन लोग ने पूरा किया। द न्यू बिल वॉज मेट ऑन ड्यू डेट। अब ये जो न्यू बिल है, वो ड्यू डेट पे इसका पैसा आ जाता है। इसका मतलब पूसा कैश ला कर देगी और ये बिल इसको दे देंगे। ये दोनों चीज साथ में हो रहा है। कैश आया और बिल चला गया। ठीक है। नया वाला बिल 2000 वाला, कैश भी 2000 ही मिलेगा। ठीक है। बट ये दोनों चीज को ज्वाइन किया, ये दोनों साथ में हो रहा है। ओके। ड्यू डेट पे पैसा मिल गया, इसको बोलते बिल ऑनर हो गया। ड्यू डेट पर पैसा मिलता है तो इसको बोलते बिल ऑनर हो गया। बस। पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ शोभा। शोभा कौन है? ये सेलर। सेलर की बुक में एंट्री करनी है, यहाँ पे लिखो इन द बुक्स ऑफ शोभा। इन द बुक्स ऑफ शोभा, जर्नल एंट्रीज। जितने डायग्राम में एरो बनाए हैं उतनी एंट्रीज करनी है, बट कुछ कुछ एरोज ज्वाइंट होते हैं तो वो वहां पे साथ में आएगा उसका। चलो, जिस फ्लो में डायग्राम बनाया है उसी फ्लो में हम लोग को आंसर करना है। सबसे पहले हमने ये एरो खींचा था, किसके बुक में एंट्री करना है? शोभा के। तो शोभा को ध्यान से देखना है कि इसके पास क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। ठीक है। जो आएगा उसको डेबिट आएगा,
तो उसको डेबिट बोलना है, जाएगा तो क्या बोलना है, जाएगा तो क्रेडिट बोलना है। बस इतना सा ही मंत्र है इस चैप्टर का, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक है, देखते हैं। पहले गुड्स जा रहा है तो लिखो यहाँ पे टू गुड्स, लेकिन ये गुड्स का सेल हो रहा है तो सेल लिखो। ठीक है, टू सेल्स अकाउंट, गुड्स सेल किया। सिर्फ गया गुड्स सेल्स लिख दिया, लेकिन आया कुछ नहीं। बिल बाद में आया है, लेकिन जब ये एरो है तो इसके साथ में ज्वाइन किया हुआ नहीं है ना, तो क्या करना है, सामने वाले का नाम, सामने कौन है, ऊषा, ऊषा अकाउंट डेबिट। कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है, एकदम परफेक्ट एंट्री बनेगी। 5,000, 5,000। डेट नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, नंबर डाल दो 1 2 3, ABCD भी चलेगा। ब्रैकेट में कुछ लिखना पड़ता है, वो मैंने पहले दिन समझा दिया था। अब मैं खाली बोलूंगा, लिखूंगा नहीं, लिखोगे तुम लोग। बीइंग गुड्स सोल्ड, जिस बात के लिए एंट्री पास किया वही लिखना है। ठीक है। अब इसके बाद बिल आ रहा है, किसके बुक में एंट्री कर रहे हैं हम लोग, शोभा, शोभा को देखकर बताना है कि बिल आ रहा है। और आएगा तो हमें क्या बोलना है, डेबिट। बिल आया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कुछ गया क्या, नहीं, अभी तो खाली बिल आ रहा है। तो सामने कौन है, सामने वाले का नाम, सामने वाली पार्टी ऊषा, टू ऊषा। 5,000 का बिल है। 5,000। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग बिल रिसीव्ड। ओके। फिर इसके बाद ये बिल वापस चला गया, क्योंकि ड्यू डेट से पहले वो आके रिक्वेस्ट कर रही कि मैं पेमेंट नहीं कर सकती, तो ये बिल कैंसिल हो गया। तो जैसे आया था वैसे चला गया। अब चला गया तो बिल जा रहा है, तो बिल को क्रेडिट में लिखो, टू बिल्स रिसीवेबल। लेकिन डेबिट में लिखो या क्रेडिट में लिखो, लिखना बिल्स रिसीवेबल ही है। शोभा की बुक में एंट्री कर रहे हैं ना, शोभा को बिल के पैसे मिलने वाले हैं, तो वो बिल्स रिसीवेबल, जितनी बार वो बिल देखेगी हमेशा बिल्स रिसीवेबल बोलेगी, चाहे वो डेबिट में आए चाहे वो क्रेडिट में। ओके, टू बिल्स रिसीव। अब इधर डेबिट में क्या लिखे, कुछ आया तो नहीं, खाली बिल जा रहा है, तो सामने वाले का नाम, बस इतना ही तो काम करना है। सामने कौन है, शोभा, सॉरी सामने कौन है, उषा, शोभा नहीं। सामने कौन है, उषा, उषा कौन है, 5,000। नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग, ब्रैकेट में लिखना है बीइंग, और अंदर क्या लिखना है, किस बात की एंट्री, ये बिल कैंसिल हो गया ना, डिसऑनर्ड हो गया, बीइंग बिल कैंसिल्ड, बीइंग बिल डिसऑनर्ड, चलेगा। नेक्स्ट, ये तीन और हो गया। अब कैश आ रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनो। कैश आ रहा है तो कैश को डेबिट में, कैश अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट के लिए एक लाइन गैप रखते हैं, टू। इधर क्या लिखूं, कैश आया, कुछ जा रहा है क्या, नहीं, सामने का, सामने वाले का नहीं। लेकिन इंटरेस्ट को ना हमेशा अपोजिट लिखना है, डिस्काउंट रहता है ना तो सेम साइड, कैश के साथ ही डिस्काउंट, लेकिन जब भी इंटरेस्ट आएगा तो वो अपोजिट जाएगा। तो कैश डेबिट तो इंटरेस्ट। तो अमाउंट कैसे लिखेंगे, पहले इंटरेस्ट का अमाउंट लिखो, इंटरेस्ट का 60 रुपीज। ठीक है, कैश यूजर से मिले 3,000, टोटल कैश रिसीव हो गया 3,006, बीइंग पार्ट पेमेंट रिसीव। ओके। अब ये पार्ट का एंट्री तो हो गया, अब ये बिल का एंट्री करना, बिल भी आ रहा है, ठीक है, इधर ही आ रहा है, तो आएगा तो डेबिट, क्या बोलना है, बिल्स रिसीवेबल डेबिट, बिल्स रिसीवेबल डेबिट। कुछ जा रहा है, नहीं, सामने वाले का नाम, क्या नाम है, दूसरा, दूसरा अकाउंट, कितने का नया बिल है, 2,000 यहाँ पे। नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग फ्रेश बिल एक्सेप्टेड रिसीव्ड। नेक्स्ट, ये बिल हो गया। अभी लास्ट वाला, ये ड्यू डेट पे पेमेंट आ गया, इसको बोलते हैं बिल ऑनर कर दिया। अब ये दोनों चीजें साथ में हो रही है,
कैश आ रहा है और बिल जा रहा है, तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर देते, कैश अकाउंट डेबिट, और बिल चला गया टू बिल्स और रिसीवेबल 2000, 2000 खत्म। अक्टूबर 2000 का क्वेश्चन है। कितना टाइम लगा? 2 मिनट लगता है डायग्राम बनाने में, और डायग्राम देख के एंट्री लिखना है, कोई रट्टा नहीं मारना है, सिर्फ आएगा या जाएगा वो डायग्राम में देखना है। ओके, चलो, बाय, टेक केयर।